हेलो गाइस, वेलकम टू अ फ्राइडे व्लॉग। सो आज मैं पूरे दिन का व्लॉग शूट करने वाली हूँ। वैसे तो कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर दिन व्लॉग शूट करूँ, हर दिन लंबा व्लॉग बनाऊं, मतलब फुल डे व्लॉग बनाऊं। बट फिर मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार ज्यादा मोनोटोनस नहीं हो जाएगा, और हर दिन ऐसा स्पेशल कुछ होता भी है मेरी लाइफ में। कभी कभी तो मैं खुद ही अपनी कभी कभी तो मैं खुद ही अपनी लाइफ से बोर हो जाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि आज देयर गोइंग टू बी सम स्पेशल इवेंट्स हैपनिंग। नॉट इवेंट लेकिन कुछ कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं आज के दिन में। सो आई एम शूटिंग दिस डे। एंड ऑल्सो आज मेरी सुबह वाली जो 2 क्लासेस होती है उसमें से एक क्लास नहीं है। सो आई थिंक वी कैन गो टू अ गुड प्लेस फॉर ब्रेकफास्ट, अगर मेरे दोस्त मान जाए। आज हमारी 8 से 9 वाली क्लास तो है, पर 9 से 10 वाली क्लास नहीं है। तो 9 से 10 वाले इंटरवल पे अगर हम कहीं अच्छा खाना खाने चले जाएं और फिर 10:30 बजे पोस्टिंग जाए, तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड आइडिया। सो लेट्स गो। वहां जाने से पहले मुझे कुछ काम करना है, एंड वन ऑफ दोज काम इज मुझे अपना D10 मास्क लगाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है अब धीरे धीरे। मतलब बारिश भी होती है, लेकिन दोपहर के टाइम में इट्स वेरी हॉट। मतलब कोई ऐसे केमिकल वाला D10 मास्क नहीं। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई ओन D10 मास्क। सो लेट्स गो। सबसे पहले तो मैंने जो लॉन्ड्री का भंडारा लगा हुआ था उसको सेट किया। हमारी जो लॉन्ड्री अन्ना है वो न्यूज़पेपर में कपड़ों को बांध के ऊपर से रस्सी-वस्सी लगा के देते हैं। तो मैंने नेल कटर से पहले वो धागा तोड़ा, क्योंकि नाइफ मिल नहीं रहा था और सीज़र्स मेरे पास है नहीं। बाय द वे, हमारे जो लॉन्ड्री अन्ना है वो 1 कपड़े के 9 रुपए लेते हैं। मुझे नहीं पता ज़्यादा है या कम है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि NIH वाली लॉन्ड्री एक्का से तो कम ही है। पर थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इसमें, क्योंकि लॉन्ड्री है ना बाहर आते हैं और 8:45 पे एग्जैक्ट आते हैं। तो वो टाइम एकदम एप्रोप्रिएट टाइम पे मैनेज कर पाना जाना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। एनी हाउ, ये ना मुझे अच्छे लगे हैं पिछली वाली लॉन्ड्री सर्विस से, सो आई कंटिन्यू विद हिम। उसके बाद मैंने फटाफट से बेडशीट बिछाई, क्योंकि इतने दिनों से बिना बेडशीट के गद्दे पे सो रही थी मैं, क्योंकि सारे कपड़े तो लॉन्ड्री में गए हुए थे। तो ये हैं हमारे सारे सिपाही, जिनको हम D10 मास्क बनाने में यूज करेंगे। और ये मेरे छोटे छोटे बेबीज। यहाँ पर मैं अपने बेबी को रखती हूँ, इसको भी थोड़ा स्क्रीन टाइम मिल जाएगा, खुश हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ऐसे ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि फिर सिर्फ मुझे ही अपने फेस पे लगाना होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मेरे को अपने दोस्तों को ढूंढना पड़ेगा उन पे लगाने के लिए। इसमें मैंने सबसे पहले दही डाली है, जो कि स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती है। फिर उसके बाद कॉफ़ी डाली थी, कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेजन बूस्ट करती है। हनी डाला था, हनी मॉइस्चराइज़ करता है स्किन को। बेसन डाला था, अगेन स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। टर्मरिक डाला था, स्कार्स को आराम से रिमूव कर देता है। मतलब इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं यार हमारी किचन में, व्हाई नॉट यूज़ देम? और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है इनकी? कि ये सस्ते हैं, और सस्ता ही सबसे अच्छा। मेरे लिए तो इतने महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स पे पैसे खर्च करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और मेरे पास तो सही बताऊँ तो स्किन केयर का भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत टाइम निकलता है, एट लीस्ट वन्स अ वीक आई कैन आराम से डू इट, सो एवरीवन शुड डू इट। फटाफट से मास्क लगा के जितना भी मैंने खिलारा डाला हुआ था, यानी कि जो भी मैंने गंद मचाया था, उस सबको साफ किया फटाफट से। फिर 15 मिनट इसको रेस्ट करने के बाद मैंने फटाफट से धोया, क्योंकि अब मुझे थोड़ा-थोड़ा रियलाइज़ हो रहा था कि मुझे क्लास के लिए लेट होने लगा है। और ये देखो मेरी चमकती-धमकती स्किन, लग रही हूँ ना मस्त। फिर नहा धो के कपड़े-वपड़े चेंज किए, बिकॉज़ इट वाज़ ऑलरेडी टाइम टू लीव फॉर द क्लास। And the only everyday thing which I've recently started doing for my skin before going to the class is applying a lot of sunscreen, because बहुत ज़्यादा धूप होती है and UV rays are very dangerous for your skin. सो पूरा नहा धो के रेडी वेडी होके आई एम ऑल सेट टू लीव। अभी एक पॉइंट के बाद वहाँ अभिषेक मेरा वेट करेगा, क्योंकि वहाँ से हम कॉलेज इकट्ठे जाते हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। उसकी ऑलरेडी कॉल आ चुकी है कि वो निकल गया हॉस्टल से। लेट्स गो। मुझे पता था ऐसे ही बोलोगे। और ये देखो, बॉयज हॉस्टल के लिए तो लेक्चर हॉल्स आर जस्ट लाइक अ बैल्कनी टू देयर रूम, और हम लोग को इतनी दूर से चल के आना पड़ता है। ये ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है NIH रूम्स का। फिर मैंने क्लास में बैठ के ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी यानी कि OBG पढ़ी, क्योंकि मेरी OBG की पोस्टिंग चल रही है। और मतलब मुझे ऐसा रहता है कि कोई भी पोस्टिंग चल रही है तो उसका साथ-साथ पढ़ते रहो, क्योंकि प्रैक्टिकल और थियरी जब इकट्ठा चलता है ना, तो दैट इज़ द रियल फन ऑफ स्टडीइंग। हेलो गाइस, तो हम अपनी क्लास अटेंड करके यहाँ आ गए हैं हदीका पे। मतलब यूजुअली यहाँ कभी नहीं आते, लेकिन आज हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम था, तो हम
आदिका आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आई विल शो यू द प्लेस, इनको भी देख लो। बाय। सो दिस इज द प्लेस। द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज कि इन्होंने बहुत अच्छा नेचुरल व्यू रखा हुआ है। सो ऑल द रेस्टोरेंट वालों, अच्छे व्यू के लिए पैसे नहीं लगते, लो बजट अच्छा व्यू। एंड दिस इज हाउ दिस प्लेस लुक्स। यहाँ मैं अभिषेक से फ़ोटो चूज़ करवा रही थी कि भाई मेरी फ़ोटो चूज़ कर दे, क्योंकि मैंने कैंपस टूर के लिए यहीं से अपना मतलब फ़ोटो खींचा था थंबनेल के लिए। आई एम सॉरी फॉर दिस डेंजरस स्माइल बाय द वे। उसके बाद मैं अपने बाल-वाल सेट करके फिर से बाबू बच्चा बन रही थी, क्योंकि भाई क्लास जाना है तो थोड़ा ढंग का शक्ल लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद हमने थोड़ा टाइम पास किया, क्योंकि खाना ऑर्डर तो कर दिया था लेकिन उनको बनाने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। ये क्या था? चिकन रोस्टेड, ओह! अभी तो नाम भूल गई। चिकन चिकन स्टफ्ड ऑमलेट, चिकन स्टफ्ड ऑमलेट और टाइम रोस्टेड चिकन सैंडविच। ये मेरा ऑर्डर आ गया। दिस इज स्क्रैम्बल्ड एग्स, क्रीमी स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड स्पिनच। मेरा ऑर्डर आ गया। दिस इज क्रीमी स्क्रैम्बल्ड एग्स विद स्पिनच। ओ फिर से शूट कर लेते हैं। मेरा ऑर्डर आ गया। दिस इज क्रीमी स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड स्पिनच। ये बस हर वीडियो में कभी कांटा बीच में आ रहा है, कभी चाकू बीच में आ रहा है, साइड हो जाओ। दिस इज स्पाइसी एग भुर्जी, जो कि फातिमा की है, वहां हमने टाइम लैप्स लगाया है। आओ ना, तुम बैठो। और फिर हमने बैठ के आराम से क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और मेरे बारे में सबसे फन बात मैं आपको बताती हूँ, और आप खुद भी देख रहे होंगे कि मेरा हाथ मेरी प्लेट में कम और मेरे दोस्तों की प्लेट में ज्यादा रहता है, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है यार, मेरे को अपनी मंगवाई हुई चीज पसंद ही नहीं आती और दूसरों की मंगवाई हुई चीज हमेशा अच्छी लगती है। आज मेरा ओबीजी का स्किल लैब है, तो मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी, हर चीज़ की जो स्किल लैब होती है वो यहीं पर होती है। मतलब थर्ड ईयर में इस डिपार्टमेंट में तो हम सिर्फ इसी काम के लिए आते हैं, स्किल लैब्स के लिए। सो लेट्स गो, इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सेशन होपफुली। ये है हमारा स्किल्स लैब, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ आज इसलिए, क्योंकि यार एक स्किल्स लैब ही है जो पोस्टिंग का मेरे लिए बेस्ट पार्ट होता है। मैं इसको सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। यहाँ पर मैनिकन्स पे सिखाया जाता है। ओबीजी की पोस्टिंग है तो इसलिए यहाँ पर एक फीमेल का मैनिकन रखा हुआ है, और उसमें हमें सारे प्रोसीजर्स अब मैम यहाँ पर सिखा रही हैं। हमें ये पेपर दिया गया कि किस किस बेसिस पे आपको असेस किया जाता है, और सारा प्रोसेस मैम ने अच्छे से समझाया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स को समझा रही थी, क्योंकि मैं आगे खड़ी हुई थी और कुछ लोग पीछे खड़े हुए थे, तो उनको मैं समझा रही थी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया था। या तो वो ऐसे है या फिर वो ऐसे है। और नीचे वाला जो स्पेस है ना, उसको हम आउट ऑफ द बोलते हैं। ठीक है, तो तुम्हें सब समझ आ गया। मेरे ख्याल से ऐसे टेढ़ा और आराम से अंदर जाके कर देना, और फिर तुम्हें आराम से खींच लेना, ठीक है। खींच लिया, फिर इसको तुमने टाइट कर देना, क्योंकि अपने आप को रिटेन कर लेता है यहाँ पे। तो इसका ये फायदा है। अब देखो, है तो ये फायदा नहीं है, लेकिन इसका प्रॉब्लम है कि एक यहाँ से इंस्ट्रूमेंट अगर अंदर चला गया ना, तो कहाँ गया वो, ऐसे ही है। इसको मैंने अंदर भेज दिया, ठीक है। ठीक है, अलग क्यों हो गया? और यहाँ से वो कहाँ गया? इसकी जैसा जिससे हमने वो पकड़ा था एंटीरियर लिप वेलसेलम, इससे ऐसे इससे ऊपर खींचना है। ये तुम अपने असिस्टेंट को बोल दोगे, ये पकड़ के रखो, क्योंकि मेरे को सब दिख रहा है। ये वो पकड़ के रखेंगे, तुम इससे पकड़ लोगे एंटीरियर लिप। हाँ, ये सपोज करो उसने पकड़ लिया, जाएगा। जब तुम्हें रेजिस्टेंस फील हो गया ना, तो तुमने अपनी एक्सटर्नल ऑस पे रखनी है, और इसको बाहर निकाल लेना, मेजर कर दिया कि इतना। वैसे ही नॉर्मली 10 तक जाएगा, 10 तक आएगा। ये मैनिकन में भी आता है। ये क्या है? ये वो है यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड ऐसे होता है। हाँ, वो तो रही होता है, बट ये क्या साउंड है? तुम एक पोस्टिंग से वापस आ रही हूँ। इतना मज़ा आया, पता है मैंने बहुत अच्छे से सुना था, और मैं मैम के बिल्कुल साथ खड़ी हुई थी, इतने अच्छे से किया था। फिर मैम ने मेरे को पहली बार परफॉर्म करने को बोला, और मैंने बहुत अच्छे से किया। फिर मैंने सबको भी सिखाया। इट वॉज फन। फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने सोचा कि आज तो कोकोनट वाटर पी ही लिया जाए, क्योंकि मैं बहुत पहले तो हर दिन पीती थी, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि एक 60 रुपए का हो गया था, तो आज मैंने पिया। तो अभी आई एम बैक फ्रॉम द पोस्टिंग, और आते हुए मैं थोड़ा नारियल पानी वगैरह पी के आई थी। अभी मैं ये कैंपस टूर मैंने शूट किया था, केएमसी का कैंपस टूर। तो अभी ये वाला व्लॉग जो मैं शूट कर रही हूँ, इससे पहले आप कैंपस टूर ऑलरेडी देख चुके होंगे। सो वंस आई एम डन विद दिस अपलोडिंग, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी, तो आई एम अ लिटिल टायर्ड। फिर उसके बाद क्लास जाएंगे 2 बजे।
बहुत आराम हो गया है। अब जाना पड़ेगा यार, एक बार बेड पे कंबल में लेट जाओ ना, उसके बाद बिल्कुल मन नहीं करता है उठने का। बट जाना पड़ेगा, लास्ट क्लास है। वैसे भी अभी घर से आई हूँ, इतनी अटेंडेंस जो मिसिंग है पूरी करनी है। लेट हो गई हूँ बहुत ज्यादा, 2 ऑलरेडी बज चुके हैं और अभी मैं रास्ते में। और नहीं, ये इतना दूर है ना, एक तो इंटरैक्ट, गुस्सा आता है मुझे कई बार। फिर उसके बाद छुट्टी हो गई और फिर मैं एज यूजुअल बटरफ्लाई कैफ़े आ गई। मैं हमेशा बटरफ्लाई कैफ़े इसलिए आती हूँ क्योंकि वो मेरे हॉस्टल के पास है और मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, इसलिए मैं उसी को प्रमोट करती हूँ। यार ये जगह बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है, इसलिए यहाँ पर आती हूँ, सस्ती है और खाना भी अच्छा है, जैसे कि ये पनीर भुर्जी कॉम्बो। सो आई एम बैक फ्रॉम द क्लास और मैंने और फातिमा ने एक प्लान बनाया। 1 मिनट में पंखा बंद करके आई। मैंने और फातिमा ने एक प्लान बनाया कि हम ना पकोड़े बनाएंगे और फिर हम अपने सारे बैचमेट्स को पकोड़े खिलाएंगे। मतलब ये बहुत अटपटा साउंड कर रहा है ना, लेकिन ऐसा कुछ करना है हमें। हमने ना, मतलब आज प्लान नहीं किया है, बहुत दिनों से प्लान कर रखा था, लेकिन आज हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो फातिमा भी आ जाएगी 5-6 मिनट में, तब तक मैं अपना कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करने वाले हैं और हम बनाएंगे आलू प्याज के पकोड़े। इतना बेसन काफी है मेरे ख्याल से इसके लिए। और धनिया लेके आई हूँ मैं, तो मेरे बैग में पड़ा है। ले आओ। सोचो ये 5 रुपए का इतना सारा। वो तो सही है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही, बहुत फ्रेश है वो। 1 2 3 को लंबे लंबे प्याज काट रहे हैं। अब हम काट रहे हैं आलू। हम लोग घर पे करते हैं। मैं घर पे, मेरे पास ना कोई बड़ा वाला कंटेनर नहीं है, तो अभी फातिमा अपने रूम में गई है, वो बड़े वाला कंटेनर लेके आएगी और साथ में लेके आएगी कढ़ाई। क्योंकि मैंने ये तो सोच लिया कि पकोड़े बनाने, लेकिन मेरे पास वो कढ़ाई नहीं है, मतलब जो बड़े वाली होती है ना, जिसमें तेल डाल के पकोड़े तलते हैं, वो नहीं है मेरे पास, तो वो लेने गई है। और पकोड़े निकालने कैसे हैं, वो छन्नी सी होती है ना, जैसे एक्चुअली निकालते हैं, इससे निकालेंगे हम पकोड़े, ताकि इसमें से मतलब ऑयल जो है वो बाहर आ जाएगा। 100% जुगाड़ पे बन रहे हैं सच में। ये बन गए पकोड़े। काफी गरम, गरम है अभी, तो अच्छे से फूक मार के खाना। नमक ठीक है, नमक ठीक। और फिर अपना झोला विद खाली डब्बा उठा के हम थोड़ी वॉक के लिए निकल गए और फिर मैंने, फातिमा और अभिषेक ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और सच बता रही हूँ, ये साल भर नहीं चलता, इट्स नॉट एन एवरग्रीन टाइम, ये बहुत कम टाइम के लिए लास्ट करते हैं। दीज आर वेरी स्पेशल मोमेंट्स जो पेपर देने के बाद, फ्री होने के बाद हमें थोड़े टाइम के लिए ही मिलते हैं। और इस टाइम को ना आई रियली वॉन्ट टू इन्जॉय टू द मोस्ट। उसके बाद ये सारी सफाई ऑब्वियसली मैंने की, फिर हम दोनों थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठ गए एंड देन वी हैड फूड फ्रॉम द मेस, डिनर किया और उसके बाद हमने 3 लोगों ने मिलके ये डेजर्ट लिया। एंड दैट्स इट फॉर द डे। डू लेट मी नो हाउ यू फाउंड द वीडियो।